और जो मेरे पापा है ना, वो मेरे गोद लिए हुए पापा नहीं है, वो मेरे असली पापा है, विराट सहवाग। इसीलिए मैं आज से कैंडी श्वास नहीं खाऊंगी। सभी को ये बात कैसे पता चली? सभी, आपको ये बात किसने बताई? वो लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तू किसी को भी नहीं बताएगी? मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती हूँ। सभी की जबान पक्की जबान। पिंकी प्रॉमिस। आई वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्यों नहीं बता सकती? बताओ, किसने बताई ये बात? आई तो मुझे पता है, वो बताऊं? मुझे ये पता है, आपका आज बाबा का तगड़ा हुआ था, आप लोग कच्ची हो गए थे, इसीलिए आप लोग साथ में रहते हैं। सभी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने कही आपसे ये बात? ओफो, आई बताया ना, नहीं बता सकती। आपने तो सिखाया है किसी का पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ते, तो आपने सिखाया है, मैं वही कर रही हूँ। आई मुझ में गुस्सा मत करो, मुझे तो आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? चलो ताने तो, लगता है आपने किसी से पिंकी प्रॉमिस कर दिया होगा, इसीलिए। लेकिन आप प्लीज, और पापा ये तगड़ा कदम कर दो ना प्लीज। आप तो पापा से पत्ते कर लोगे ना, तब मैं और पापा साथ लेके मैं अपने असली पापा के साथ रहूंगी। सभी, मैं सच में आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे बताओ किसने बताई आपको ये बात? मैं अपना पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाली। कौन बता सकता है ये बात? जरूर मौसी ने बताई होगी। मौसी, ये आपने क्या किया? आप कुछ भी करने से पहले सोचती हैं? मैंने क्या किया? हाँ, वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, उसके बारे में बोल रही है ना? लेकिन मैंने सभी को समझाया था कि घर के बाहर मत निकलना और कोई शैतानी मत करना। उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर आपने सभी को ये क्यों बताया कि सभी मेरी और विराट की बेटी है? मैंने नहीं बताया। एक मिनट, सभी को सच का कैसे पता चल गया? उसे किसने बताया? आपने सच में उसे नहीं बताया? विश्वास कर, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है क्या? आपने अगर सभी को नहीं बताया तो उसे किसने बताया है फिर? सभी, सभी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ किसने बताया आपको ये बात? ओफो आई, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाली। सभी, मैं आपकी आई हूँ ना, आप अपनी आई को कुछ भी बता सकती हो। उन्होंने कहा है किसी को भी मत बताना, और मैं आपको भी नहीं बता सकती। उन्होंने? सभी, हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई। ओ दादा, हाँ ठीक है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ए भाई, हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या रे भाई? वैलेंटाइन नहीं, तो वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे मैडम। क्या बोला? हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन मेरे को जो आता है वो मैं बोले। हेलो, हैप्पी ये अपना वैलेंटाइन डे आपको ऐसा ही बोला ना? हाँ, मेरे को आता है। ओ मैडम, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बोला। लेकिन भाऊ, आप ये हर किसी को गुलाब क्यों दे रहे हो? तो किसी स्मार्ट सी लड़की को दो ना। हटे, तेरे जैसे जो लोग हैं ना, उन लोग की वजह से जो ये जो दिन है ऐसा प्रेम करने का, वैलेंटाइन डे, वो ऐसा बदनाम होता है। अरे ये क्या है अभी? वैलेंटाइन डे है ना, हाँ? तो मतलब लड़की को भी देने का, लेकिन लड़की को ऐसा रिस्पेक्ट से देने का। और ये ले, तेरे को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। और अभी घर पे जाएगा ना, तो ये ले, ये तेरे आई को देने का, हाँ? और ये तेरे बाप को देने का। उनको क्या बोलने का? हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, चल भाग दे क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे। सही तू है क्या? हैप्पी वैलेंटाइन डे है ना आज? तो लापा डे का को मना रही है। मेरे को एक पूछने का, ये क्या तबला है क्या? सही मतलब तू आगे ऐसा बजा के जाती है, पर मैं अभी लफेंगी नहीं कर रहा, मैं ऐसा प्यार बढ़ रहा है ऐसा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तू अपनी हरकतें सुधार नहीं सकता ना? क्यों हमेशा कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंचती है? अच्छा, तेरे को मालूम पड़ गया क्या वो? तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तेरी येड़ी चाली मुझे समझ में नहीं आएगी। टेढ़ी चली कैसा किया? मैं तो ऐसा सीधा चल गया ना, मतलब मैं जो करता है मैं वो तेरे भले के लिए किया ना। सही, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ जगताप, प्लीज मेरा
मेरा भला करना छोड़ दे। ये तेरी भलाई से ना दुनिया की बुराई अच्छी है। ऐसा काय को बोल रही है? सही मेरे को बुरा लग रहा है। ऐसा ऐसा कैसा तू बोल सकती है मेरे को? अभी मेरे को तू ही बता, वो तू वो वर्दी को मतलब वो चवन को 3 दिन दिया था बरोबर बोलने को, तो मेरे को मालूम था उसको उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मेरे को मालूम था ना उससे कुछ होने वाला नहीं, तो मैं क्या गया वो चवन की जो बाइको है तो मैं खुद गया उसके पास और मैं उसको बोल दिया कि वो जो विनू है ना वो विनू तेरा और चवन का बेटा है। चवन जो है वो अपने बाइकों को बता ही नहीं पा रहा था, तो मैं सही तेरे फायदे के लिए मैं उसके बाइकों को खुद जाके बता दिया। तो मेरी क्या गलती हुई मेरे को बोल? मैं क्या करूं तेरा जगता, मैं क्या करूं तेरा? तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसती है? मेरी जिंदगी में बिना उथल पुथल मचाए रह नहीं सकता है क्या? देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को अभी 2-4 और लाफे मारने के लाफाटे मनाने का है तो मना ले, लेकिन मैं जो किया है वो मैं तेरे भले के लिए किया। मैं तेरे को बोल, मैं अभी यार तेरे को बचपन से जानता है सही, तू हमेशा वैसा तकलीफ में मुश्किल में मैं तेरे को देखा है, तो मैं क्या अभी चाहता है कि तू खुश रहे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और तू खुश कहाँ रहेगी? तेरे असली परिवार के जब तू पास रहेगी तभी तू खुश रहेगी ना। असली परिवार मतलब बोले तो कौन? ये अपना वो टिंगू मास्टर, ये अपना विनू, तू और वो चवन, तो उन लोग के साथ ही तू खुश रहेगी ना। सही मेरी खुशी किस में है किस में नहीं है ये तू मुझे नहीं बताए, और बस एक बात अपने दिमाग में डाल ले, तुझे मेरी जिंदगी में दखल नहीं देना है। तूने सभी को बताया होगा ना? क्या बताया कि सभी मेरी और विराट की बेटी है। एक मिनट, क्या मैं क्या मेरा क्या ये ऊपर वाला जो फ्लोर है वो क्या खाली है क्या? हाँ तेरा है ना, ऊपर का माला खाली है तेरा। नहीं है। तभी तो तूने विराट को भी बता दिया था कि सभी उसकी बेटी है। तो वो बात अलग है, ये पूरा अलग है। नहीं, अभी मैंने आई शपथ मैं बोलता है सही, मैं वो टिंगू मास्टर को मैं कुछ बोला नहीं है। मैं देख जगताप तू आई शपथ बोले कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं बोलने का, मैं नहीं बोला है उसको। सभी को जगताप ने भी नहीं बताया तो किसने बताया होगा? मैंने सभी को सब सच बता तो दिया, लेकिन अब पता नहीं वो क्या करेगी। कहीं उसने सही को बता दिया तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। क्या करूं? फोन करके पूछती हूँ, लेकिन अगर फोन सही नहीं उठा लिया तो उसको बाद में पता चल गया कि मैंने फोन किया है तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊंगी। हर्ष, ये देख मेरे न्यू शूज, ये ना आज ही आए हैं, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाए हैं। वेरी नाइस यार। विनू, आज ही आप? अच्छा हर्ष, बाद में बात करते हैं। क्या करते बड़ा? आज ही ये देखो मेरे न्यू शूज। मस्त मस्त, लेकिन तो गलत बात है ना। गलत बात कैसे? तूने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, मेरी शॉपिंग कौन करवाएगा? अरे होली आ रही है, मुझे इतना सामान मंगवाना है। अच्छा सॉरी, रुको, मैं अभी आपके लिए ये शॉपिंग कर देता हूँ, अभी ऑर्डर करता हूँ। थोड़े रंग, कुछ पिचकारियाँ, और क्या है ना वीनू, मार्केट में इतनी भीड़ है तो ये ऑनलाइन शॉपिंग करना ठीक रहेगा, है ना? लेकिन आजी, आप होली के लिए अभी से सामान मंगवा रही हो? आप किसी पे बलून फोड़ने वाली हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वाटर बलून्स किसी के ऊपर नहीं फेंकने चाहिए। अरे चोट लग सकती है ना? हम बाकी सामान मंगवाएंगे। मुझे सिखा ना कैसे करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग? ओके, देखो, सबसे पहले हम अनलॉक करके मैंने ये वाली एप्लीकेशन खोली और फिर हमने यहाँ पे सर्च किया। ये आ गई, ये वाली अच्छी है ना? हाँ, इसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑर्डर किया और फिर हमने ये रंग भी ऑर्डर कर दिए। अरे वाह, अरे इजी है ना? बहुत इजी है। ओके आजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो पूछना था कि आप इतना बदल कैसे गई? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि मैं तुझसे पहले प्यार नहीं करती थी? हाँ? नहीं नहीं करती थी, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। एक मार
दूं ऐसे? अरे मैं तो हमेशा से तुझे प्यार करती थी। अच्छा ठीक है, ये सारा सामान तो हमने ऑर्डर कर लिया। अभी एक बात बता कि कोई और है जिसे कुछ शायद चाहिए हो तो हम उससे पूछ के भी शॉपिंग करें? लेकिन किसको? अरे अबे तू होली किसके साथ खेलेगा? वो है ना, वो सवी। हाँ सभी। सवी तेरी बहन है ना? हाँ। कौन बहन? वीनू की कितनी बहनें हैं? सवी के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं। मतलब सभी को आपने अपनी पोती मान लिया? सवी वीनू की बहन है, विराट की बेटी है, तो मेरी पोती हुई ना। इसमें मानने ना मानने वाली बात क्या है? अच्छा मीनू, तू बिल्कुल सही कह रहा था। तेरी आजी पूरी तरह से बदल गई है। बरंच हृदय परिवर्तन झाले तुमचं वहिनी, नाही का? ठीक है, मैं अभी सभी को फोन करके पूछ लेता हूँ। ये मैं अपने बाबा के साथ जाऊंगी, अपने असली बाबा के साथ। आई बाबा वीनू दादा सभी, यही बात मजा आएगा। चलो मैं जल्दी से पैकिंग कर देती हूँ। सभी, हाँ बाड़ा ये क्या पैक कर रही है तू? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पहले वीनू दादा का कॉल। हाय वीनू दादा। हाय सभी। अच्छा बताओ ना सभी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या होली के लिए? बढ़िया थी ना, होली के लिए शॉपिंग कर रही है, तो तुझे भी कुछ चाहिए? हलवा बढ़िया थी, मेरे लिए भी शॉपिंग कर ली है। बढ़िया थी, अपनी सभी को डांटना मत, वो भूल गई है कि आपको उसका ऐसा बोलना पसंद नहीं है। अरे मैं क्यों डांटूंगी इससे? और ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये अगर मुझे आजी बोलेगी तो मुझे गुस्सा आएगा? ये तेरी बहन है, मैं इसकी आजी हुई तो ये भी तो मुझे बड़ी आजी बोल सकती है ना? वहिनी को किसी ने कुछ ना कुछ जरूर खिला दिया है, वरना इनके ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। सभी, अब आप बड़ी आजी को बड़ी आजी बुला सकती हो, वो तुझे डांटेंगी नहीं। वो तो मुझे पता है। पता है? तुझे कैसे पता? लेकिन अब एक मिनट, मैं बात करती हूँ इससे। सभी, वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है बड़ी आजी। मतलब सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है? हाँ पक्का बड़ी आजी, सब यहाँ ठीक चल रहा है। अब ये कैसे पूछूं कि इसने सही को हमारी बातचीत के बारे में कुछ बताया है कि नहीं? अब क्या सोच रही हो बड़ी आजी? कुछ नहीं बाड़ा। अच्छा ठीक है, मैं बस वीनू के साथ बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वैसे सोचा कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो वो भी मंगवा देती हूँ। चाहिए कुछ तुझे? नहीं बड़ी आजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा ना सभी? वीनू तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ देने वाली हूँ। मुझे? क्या? सरप्राइज है। अरे बताओ ना सभी, क्या सरप्राइज है? अरे वीनू दादा, अगर मैं पहले से ही सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे देगा? चलो बाय, मुझे सरप्राइज की तैयारी करने दो। बाय बाय। बस सभी वही सरप्राइज थे जो मुझे चाहिए। ले लो ना प्लीज सर। आप जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए ले लीजिए ना सर। मेरी दुआ लगेगी, आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे और आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। ले लो ना प्लीज सर। ठीक है, दे दीजिए। थैंक यू। सभी, बड़ा बता तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं नहीं बता सकती हूँ। बताना पड़ेगा।
अभी क्या अभी बताना पड़ेगा? हाँ, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? ठीक है, आपको बता ही देती हूँ। मैं पापा के घर जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे असली पापा है ना, इसलिए हम उनके साथ ही रहेंगे। ये सभी, पहले ये बताओ, आपको ये बात किसने बताई कि वो आपके असली पापा हैं? आई, मैं वो नहीं बता सकती, मैंने उनके साथ पिंकी प्रॉमिस किया है। किसी ने आपको आकर इतनी बड़ी बात बताई है और आपके लिए अपनी आई से ज्यादा जरूरी आपका पिंकी प्रॉमिस है? बताओ, सच सच बताओ, आपके बाबा ने बताई है ना ये बात आपको? नहीं, पापा ने कुछ नहीं बताया है। सभी झूठ मत बोलो। आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पापा ने कुछ भी नहीं बताया है। सीक्रेट सैंटा ने मुझे बताया। और कौन है ये सीक्रेट सैंटा? आई, वो मैं नहीं बता सकती, मतलब नहीं बता सकती। सभी बता दी कि लगा हुए? आई, आपको तो करना है कर लो, लेकिन मैं ये वाला प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, मैं अब नहीं तोड़ूंगी। सही, बड़ा खाना खा ले। नहीं मौसी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, अब जा। भूख नहीं है मतलब? खाली पेट सोएगी क्या सही? चल खाना खा ले। सही, इतनी चिंता मत कर बाड़ा, सभी बता देगी सच। आखिर कितने दिन वो छुपा पाएगी तुझसे? खुद का ना ख्याल रखना भूल गई है तू। क्या हाल बना रखा है तूने अपना। उस औरत का और क्या ही हाल होगा मौसी, जिसका बेटा उसे धक्का देता है, उसे गंदी आंटी समझता है। उसकी बेटी उससे बातें छिपाती है। मैं एक अच्छी आई नहीं हूं ना, मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। मौसी, मैं और आबा तो ऐसे नहीं थे। मेरे आबा और मैं कितने अलग थे ना। हम तो ऐसे थे जैसे जैसे दो जिस्म एक जान। मैंने आबा से कभी कोई बात नहीं छिपाई, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो यही मतलब है ना कि एक आई के तौर पर मैं ही फेल हो गई। मैं मेरे बच्चों के मन में वो भरोसा, वो विश्वास नहीं जगा पाई जो मेरे आबा ने मेरे मन में जगाया था। एक आई के तौर पर फेल हो गई मौसी। एक अकेली औरत ने अपनी बच्ची को इतने अच्छी तरीके से पाला, इतनी अच्छी परवरिश दी, और ये तेरी परवरिश का नतीजा है कि अपनी सभी किसी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ती। बिल्कुल तेरी परछाई है वो। अपनी जुबान का मान कैसे रखना है ना, उसने तुझे से सीखा है, इसीलिए वो तुझे कुछ नहीं बता रही है अभी। मौसी प्लीज, आप चली जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना। आई, 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 बात करो ना मुझसे। सभी प्लीज परेशान मत करो। आई, आपको गुस्सा आया है ना, अब मुझे गुस्सा कर दो, लेकिन आप मत लो प्लीज। मेरी बेटी, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे से बातें सिखा रही है। मेरी बेटी मुझ पर विश्वास ही नहीं करती, तो फिर क्या फायदा? मुझसे ज्यादा आपको दूसरों पर विश्वास है, अपनी आई पर भरोसा नहीं है, तो फिर जाओ ना सभी, उन दूसरों के पास जाओ जिनसे
प्रॉमिस किया है ना, प्लीज उनके पास जाओ। और ऐसा मत बोलो ना प्लीज आई, मेरे लिए सबसे पहले आप ही सरूती हो। अच्छा, मैं जरूरी हूँ, फिर भी आप ये बात मुझे तो नहीं बताओगी ना? आई मैं बताती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले मुझे गुस्सा करना बंद करो। मेरी आजी ने मुझे ये सब बताया। कौन बड़ी आजी? मेरी बड़ी आजी, बीनी ताजा की बड़ी आजी, पफानी आजी। विराट ने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही आई। उसने मुझसे कहा था कि उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारी मेरी तरफ है। लेकिन ये बात तो आप भी जानती हैं कि उसने दोनों तरफ की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो आजकल कहाँ गायब रहता है, कहाँ जाता है, ये तो आपको भी पता है। ऐसा नहीं है गवाड़ा, वो उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने कब कहा है कि उसे मेरी परवाह नहीं है? लेकिन उसे सिर्फ मेरी परवाह है, ये भी तो सच नहीं है ना। एक तरफ वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ वो सही के टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ सही के दुख की चिंता है। उसे मेरा दुख कभी नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है ग, उसे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। आपको लगता है वो मेरी फिक्र करता है? हाँ, क्योंकि विराट ऐसा दिखाता है। लेकिन विराट जब भी मेरे लिए कुछ करता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। यहाँ तक कि मुझे मेरा बेटा वापस लौटाने में भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे बस एहसान जताना चाहता है। वो एक ही वक्त पे दो नावों में सवार है आई। वो दो लोगों से एक ही वादा कर बैठा है, लेकिन एक दिन उसे एक नाव में से उतरना ही होगा। किसी एक का वादा तोड़ना ही पड़ेगा उसे। और मैं जानती हूँ आई कि वो मैं ही होंगी। देखा पर आई, मैंने विराट को साफ साफ कह दिया था कि वो ये प्रमोशन लेने से मना ना करे, लेकिन फिर भी उसने यही किया, क्योंकि उसे अब मुझसे ज्यादा सही की फिक्र होने लगी है। उसने सिर्फ नाम के लिए मेरा साथ दिया, लेकिन दिल से तो वो अभी भी सही का ही साथ निभा रहा है। नहीं गवाड़ा, मैं चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, लेकिन दिन ब दिन विराट का झुकाव सही की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। असली फैमिली मैन तो वो उस घर के लिए बन रहा है आई। और जितना मुझे दिख रहा है, उससे साफ है कि विराट के दिल में इस बात की तकलीफ है कि उसने वीनू को सही से दूर कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन आई, मुझे इस वादे की उम्र अब लंबी नहीं लग रही। बस मेरे मन में एक ही डर है कि एक दिन विराट का दिल, उसके जज्बात कमजोर पड़ जाएंगे और उसका पुराना प्यार उस पर हावी हो जाएगा। और उसी दिन वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा आई, फिर से। नहीं बाड़ा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसे कुछ नहीं होगा। आई, वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेगा। और यही वजह थी कि मैं वीनू को मुंबई लेके जाना चाहती थी, लेकिन विराट को भी इसी बात से दिक्कत थी, इसीलिए उसने इस प्रमोशन के लिए भी मना कर दिया। आई प्लीज, अब आप ही विराट से बात कीजिए ना। आप ही उसे समझा सकते हैं, आप उसकी आई है, वो आपकी बात टाल नहीं सकता। आई प्लीज आई। नको, मैं उसे समझाऊंगी। तुम चिंता मत करना, मैं विराट से बात करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। कोई जरूरत नहीं है विराट से बात करने की। बहनी, भवानी जी, भवानी आजी ने बोला? लेकिन कब, कैसे? फोन किया था उन्होंने? नहीं,
वो यहाँ खुद मुझसे मिलने आए थे। वो आई थी? कब आई थी? अब जब हॉस्पिटल गए थे, आती तो नहीं देगी, बाहर गए थे, तब बली आती आए थे। और ये देखो, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी भी दी। आई, अब आप मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? अब तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। नहीं बाड़ा, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। आप जाओ, अपने कमरे में जाओ, ठीक है? आराम से बैठो। ये अब आई मुझसे गुस्सा नहीं है तो मैं वो कर सकती हूँ तो मुझे करना था। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, मैं पापा के घर जाऊंगी। ये काकू आखिर करना क्या चाहती है? वो सभी को अपनी पोती तक नहीं मानती, फिर भी वो हमारे घर आई, सभी को सारा सच बताया, वो भी तब जब हम घर पे नहीं थे। है तो मैं सोच रही हूँ, मेरी ना मती मारी गई थी जो उस पैठनी साड़ी के चक्कर में ना उन औरतों के साथ बाहर चली गई। कोई पैठनी वैठनी नहीं थी वहाँ पे, खाली हाथ मुझे वापस आना पड़ा और ऊपर से यहाँ ये सब कुछ हो गया। एक मिनट, क्या आप कह रही हो? कौन सी साड़ी? क्या, फिर से बताओ अच्छे से। वो हमारे दरवाजे पर है ना, विदर्भ से कोई औरतें आई थी और वो बोल रही थी कि उनके पास है ना 500 रुपए में पैठनी मिल रही है, तो मैंने सोचा तेरे लिए एक ले लूं, इसीलिए मैं उनके साथ बाहर चली गई और वहां जाके देखा तो कोई पैठनी साड़ी नहीं थी वहाँ पे, बेकार सा घाघरा चोली बेच रहे थे पैठनी के नाम पे। हेलो डॉक्टर जोशी, एक इमरजेंसी केस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मुझे भी किसी ने झूठा फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था कि इमरजेंसी है, और आपको भी घर के बाहर बुला लिया। कहीं ये सब काकू की चाल तो नहीं थी, ताकि वो जब घर पर आए सभी को सब कुछ सच बताने, तब घर पे कोई नहीं हो और वो अकेले में सभी को सब बता पाए? भवानी जी ऐसा क्यों करेंगी? लेकिन जरूर काकू का कोई ना कोई मकसद होगा इस सब के पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मैंने वीनू को सब सच बता दिया तो वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को सब सच बता रही हो, ताकि मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी हो जाए। अब तक उन्होंने मुझे ताने मारे, मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करी और मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, लेकिन इस सब के बीच में मेरी बेटी को घसीट कर उन्होंने ठीक नहीं किया। इस बात के लिए मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने किए की सजा ना वो जरूर भुगतेंगी, आप देखना। सही वक्त आने पर मैं सभी को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन सभी को ये सच बता के उन्होंने सही नहीं किया। बहनी तुम्हें तो क्या हुआ? अगर मैं ठंडे दिमाग से विराट को कुछ समझाना चाहती हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि तू इसकी बातों में आ रही है। पत्र लिखा काय पाहिजे तुला? विराट क्या करे? उसने तेरे साथ 7 फेरे लिए, तुझे हनीमून पर लेकर गया, तेरी तबीयत खराब हो गई तो वो तेरी सेवा में लग गया। उसे जब पता चला कि वीनू उसका बेटा है तो उसने तुझसे वादा किया कि वो वीनू को तुझसे दूर होने नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने तो वीनू से भी ये वादा किया कि वो उसे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। इतना सब कुछ किया है विराट ने, फिर भी तू उस पर ही सवाल उठा रही है। तेरे मन का ये डर खत्म कब होगा? एक तरफ तू है और एक तरफ वो सही है। खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली, और यहाँ तुम दोनों सास बहू बैठकर शिकायतें कर रही हो। पत्र लिखा हम सब तेरे साथ हैं, और तू अपने मन में अपने आप को अकेला मान बैठी है। क्यों? और खबरदार, अगर किसी ने भी विराट से मुंबई जाने के बारे में बात की तो मैं अपने पोते को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी, और किसी ने भी अगर उसे यहाँ से दूर भेजने के बारे में सोचा भी ना तो मैं खुद उसका बोरिया बिस्तर बांधूंगी और अगले ही दिन वो इस घर में नजर नहीं आएगी। कड़ा? देवा रे देवा, कुछ देर पहले वहीनी ने सभी को अपनी पोती माना,
और अब सही की तारीफ बढ़ाई प्रशंसा कर रही है। वहीनी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कोई तो राज रहस्य सीक्रेट है जिस पे वहीनी पर्दा डाल रही है, और मुझे तो ये बात जाननी पड़ेगी। भवानी जी ने सभी को सच बता के क्या गलत किया सही? क्या 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 कह रही हैं आप? कैसे कह सकती हैं ये? तू जब वीनू को सच बताने गई थी तो तुझे याद है तूने क्या कहा था कि तू जैसे ही वीनू को सच बताएगी उसके बाद तू सभी को भी सच बता देगी। भवानी जी ने भी वही किया। अरे बल्कि उन्होंने तेरा काम आसान कर दिया, सही समझ। मैं सभी की आई हूँ, उसे सच बताने का हक मेरा था, किसी और का नहीं। और उससे भी जरूरी बात, जिस तरीके से उन्होंने सभी को ये सच बताया है ना, उससे कितनी उलझनें खड़ी होंगी ये किसी को नहीं पता। एक तरफ तू है और एक तरफ वो। सही है, खुद अपने दम पर अकेले उसने अपनी बच्ची को पाला, ना किसी की राह देखी, ना किसी से मदद ली, और यहाँ तुम दोनों सास बहू बैठकर शिकायतें कर रही हो। आई मैं भी चलूंगी आपके साथ। सभी, आप कहाँ जा रहे हो? पापा के घर। हम दोनों वही रहेंगे ना पापा के साथ। देखा मौसी, मैंने कहा था ना सभी ऐसी कोई हरकत करेगी। और आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? सभी, अभी प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो। अभी आप अंदर कमरे में जाओ, ठीक है? जाओ जाओ बेटा। लेकिन आई सभी, मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आई, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप पापा के पास ही जा रहे हो ना? सभी, सुनाई दे रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? आई आपने मुझसे सीक्रेट पूछा तो मैंने आपको सीक्रेट बता दिया ना, तो अब आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आप मुझे अपने साथ ले क्यों नहीं जा रही हो? आई मुझे मेरे पापा के घर में जाना है। सब बच्चे अपने पापा के साथ रहते हैं, मुझे भी अपने पापा के साथ रहना है। मैंने वीनू दादा से प्रॉमिस किया है, मैं उनको सरप्राइज दूंगी। चलते हैं ना पापा के घर। वीनू दादा सरप्राइज होता है क्या? मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा आपके बाबा घर आते भी हैं तो पूरे कहाँ आते हैं? उनका दिल तो कहीं बाहर ही रहता है। आजकल ना वो हंसते हैं ना बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो इंसान घर आता है उसकी सिर्फ शक्ल विराट से मिलती है। नहीं सभी, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन क्यों आई? आपने पापा से गलती की है ना, तो आपकी वजह से मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँ? मैं अगर किसी से गलती करती हूँ तो आपके कहने से मैं उनसे पत्ती कर लेती हूँ ना, तो आप भी मेरे कहने से पापा से पत्ती कर लो ना। आई प्लीज। सभी, सभी आपको ये सच पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई बात बदलने नहीं वाली है। हम वहाँ जाके नहीं रह सकते। लेकिन क्यों आई? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा मुझे समझाने लगते हो, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मतलब नहीं सुनूंगी। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास। अरे मैं कब से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है क्या बात? सही, क्या कर रही है तू? हाँ तो मौसी, मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन इसके दिमाग में वो बात ही नहीं जा रही है। कब से एक ही रट लगा रही है, बाबा क्या जाना है, बाबा क्या जाना है। नहीं जाना, नहीं जा सकते हम। हाँ तो तू क्या चिल्लाएगी क्या इस पे? अरे छोटी सी बच्ची ये। हाँ तो बड़ा आई ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा? सॉरी। आपको आई को जो भी सजा देनी है ना आप दे देना। आप जो बोलोगे आई वैसा ही करेगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं घर में रहोगे। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है वहाँ।
प्लीज प्रॉमिस। मौसी बोलो ना मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा, बाबा को काम से बाहर जाना था ना, तो इसलिए उन्हें आने में देर हो जाएगी। ओके? ये देखो, आपका पराठा भी खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से आपके लिए पराठा लेकर आती हूँ अंदर से। हाँ, चलो फिनिश फिनिश फिनिश, फास्ट फास्ट फास्ट। गंदी आंटी आप वीनू, छोड़ो मुझे। मम्मा मम्मा गंदी आंटी मम्मा मम्मा वीनू, मम्मा मम्मा वो गंदी आंटी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? वो गंदी आंटी वापस आ गई है। वो मुझे लेके चली जाएगी मम्मा। मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ? कुछ नहीं हुआ। पापा ने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि ये गंदी आंटी कभी इस घर में नहीं आएगी। मेरे कैसे आ गई मम्मा? मैंने बोला यहाँ से जाने के लिए। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना मम्मा। आपको यहाँ से कोई कहीं नहीं ले जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाओ। आप चिंता मत करो, आप अंदर जाओ, मैं देखती हूँ इन्हें। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे लेके चली जाएंगी। घबराओ मत, मम्मा है ना आपके साथ। हाँ? और आई प्रॉमिस, मैं इस औरत को अंदर नहीं आने दूंगी। आप यही रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ? और बाबा ने भी आपको प्रॉमिस किया है ना बेटा, कहीं नहीं जाओगे आप। आप शांत हो जाओ और अंदर जाओ। चलो। बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इसलिए प्लीज अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वही दुखड़ा रोना चाहती हो कि मेरी वजह से वीनू परेशान है, मेरा बेटा मेरी वजह से रो रहा है, मेरा बेटा मुझसे दूर होना चाहता है। यही इल्जाम लगाना चाहती हो ना मुझ पर? लेकिन इन इल्जामों के पीछे की सच्चाई तुम और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए प्लीज ये बकवास मेरे सामने मत करना। एक तो तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अब न जाने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ कैसा जहर भर रहे हो, क्या क्या बातें डाल रहे हो उसके दिमाग में, और उससे कैसे कैसे वादे कर रहे हो कि मेरा बेटा मेरे पास कभी नहीं आएगा। खुद को ममता की मूरत मानती हो ना? ऐसे ऐसे मां होने का फर्ज निभा रही हो? इतनी नेगेटिविटी में बच्चे को बड़ा किया जाता है। बच्चों का मन एक गुल्लक की तरह होता है, अगर उसमें नफरत के सिक्के डालोगी ना तो उम्र भर उसकी जिंदगी में सिर्फ नफरत खनकेगी। आज तक मैंने तुम्हारे या विराट के खिलाफ एक नेगेटिव शब्द वीनू से नहीं बोला, लेकिन तुम दोनों हो के लगे पड़े हो मेरे खिलाफ वीनू के मन में जहर घोलने पर, मेरी छवि खराब करने पर, ताकि मैं मेरे बेटे के करीब नहीं आ पाऊं। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को ही विक्टिम दिखाती हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए लोग न जाने तुमसे कैसे कैसे वादे करते हैं। इसलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इस दुनिया में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है पत्रलेखा चौहान। तुम्हारे अलावा भी लोग हैं
जिन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, जिनके अरमान है, ख्वाहिशें हैं, जज्बात हैं। मैंने जितना सहन करना था कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को तुम्हारी किए का नतीजा भुगतना होगा। मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी दे रही हो? अपनी हद पार मत करो तुम। ये सही यहाँ क्या कर रही है? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मुझे किसी और से निपटना है। कहीं सभी ने उसे बता तो नहीं दिया कि मैंने उससे कहा है कि विराट उसका असली बाप है? पत्र लिखा? काय झालं? काकू देखिए ना, इसके आते ही वीनू कितना डर गया है। और आप मुझे कह रही थी कि सही जैसी बनो। सही जैसी बनूं मैं? मुझे नहीं बनना इसके जैसा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकती जैसे ये औरत पहुंचा रही है।